हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स बाई माही में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साधारण ब्याज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हमने एक एक करके सिंपल ट्रिक से बिना सूत्र के डिफाइन किया है। तो जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, 5,000 रुपए की राशि पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको याद रखना है, जो हमारा मूलधन है वो 5,000 रुपए है और समय जो है वो 3 साल है, दर 10% है। तो ये जो दर है हमारी, ये 1 वर्ष के लिए है और समय जो है 3 वर्ष है। तो आपको ये मानना है कि हमें इस 10% से 3 साल तक ब्याज देना है। तो आप ये मान करके चलो कि 1 साल के लिए जो ब्याज की दर होगी वो 30% होगी। अब आपको 10% से नहीं, 30% से ब्याज निकालना होगा। आप हमेशा याद रखना कि ये जो मूलधन होता है ये हमेशा 100% की वैल्यू होती है, और ये जो 30% है ये हमेशा 100 रुपए का ब्याज होता है। तो अब हम लिखेंगे 100 रुपए का जो ब्याज है वो ये 30 रुपए है। हमें फाइंड करना है 5,000 रुपए का ब्याज। तो 5,000 रुपए का जो ब्याज होगा वो 30/100 गुना 5,000। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये 2 जीरो कैंसिल आउट कर देंगे। अब इस 50 की और 30 की गुना करेंगे। 5 और 3 की गुना करते हैं तो 15 होगा, और ये 2 जीरो एज इट होगी। तो इस तरह 5,000 रुपए का 3 वर्ष का 10% से जो साधारण ब्याज होगा वो 1,500 रुपए होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, 8,000 रुपए पर 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। बिल्कुल सेम यही प्रोसेस होने वाला है। हमारा जो मूलधन है वो 8,000 रुपए है, समय 3 साल है, और जो दर परसेंटेज है वो 6% है। ये जो दर है वो 6% है, ये 3 साल तक रहेगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 6 प्लस 6 प्लस 6, क्योंकि इस 6% से हमें 3 साल तक ही ब्याज निकालना है। तो आप ये मान करके चलो कि ये जो ब्याज दर होगी 1 साल के लिए 18% होगी, और ये जो दर होती है हमेशा 100 रुपए पर ब्याज होता है। तो हम लिखेंगे कि 100 रुपए का ब्याज जो होगा वो ये 18 रुपए होगा। हमें फाइंड करना है 8,000 रुपए का ब्याज। तो 8,000 रुपए का ब्याज जो होगा वो 18/100 गुना 8,000 होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये 2 जीरो कैंसिल आउट कर देंगे। इस 18 की इस 80 के साथ गुना करेंगे तो 18 8 144 होते हैं, और इस जीरो को एज इट लगा देंगे। तो 1440 जो होगा हमारा वो ब्याज होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 6,000 रुपए की राशि पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालो। तो बिल्कुल सेम ऐसा ही होने वाला है। 12% 2 साल के लिए है, तो 1 साल के लिए जो दर होगी हमारी 24% होगी। ये 24% जो है हमारा 100 रुपए का ब्याज है। तो 100 रुपए का ब्याज बराबर 24 रुपए है, और 6,000 रुपए का ब्याज जो होगा वो 6,000 बराबर 24/100 गुना 6,000। तो हम 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे, इस 60 की 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 छिक 144, और ये जीरो एज इट होगी। तो 1440 जो होगा हमारा वो 6,000 रुपए की राशि पर 12% से 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। 1440 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत है। तो हम ऑप्शन सी को जो है 1440 लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, 9,000 रुपए पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। तो ये जो दर है वो हमारी 1 साल के लिए है। तो 3 साल के लिए जो ब्याज दर होगी वो हमारी 24% होगी। अब 100 रुपए का जो ब्याज है वो 24 रुपए है, इसलिए 24/100 हमें फाइंड करना है 9,000 रुपए का ब्याज। तो 9,000 गुना में रहेगा, 2 जीरो ये कैंसिल आउट करेंगे। अब इस 24 की और इस 90 की मल्टीप्लाई करेंगे, 24 निम्मा 216, और ये जीरो एज इट उतारेंगे। तो इस प्रकार 9,000 रुपए का 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज होगा 2160 रुपए। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में लिखा है, 10,000 रुपए की राशि पर 9% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। आपको सेम वही प्रोसेस करना है। ये जो हमारी दर है वो 1 साल के लिए है, ब्याज ज्ञात करना है 2 साल का। तो 2 की
और 9 की गुना करने पर जो ब्याज दर होगी हमारी 18% होगी। ये 1800 रुपए का ब्याज है, हमें फाइंड करना है 10,000 रुपए का ब्याज। तो 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे, 18 इंटू 100 होगा, तो जो आंसर होगा वो 1800 होगा। इसलिए 1800 ऑप्शन में नहीं है, किसी भी एक ऑप्शन को करेक्ट करके लिख सकते हैं हम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिश्र धन पर आधारित प्रश्न। अगर आपको मिश्र धन से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सवाल के अंदर मिश्र धन की परसेंटेज, तो सबसे पहले आपको मिश्र धन की परसेंटेज बनानी होगी। मिश्र धन की परसेंटेज बनाने के लिए क्या करना होगा, मिश्र धन बराबर 100 प्लस ब्याज, और ब्याज जो होगा हमारा वो ये 10 की और 3 की गुना के बराबर होगा। तो आपको ध्यान रखना है 5,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में मिश्र धन क्या होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है ये जो मूलधन होता है वो 100% के बराबर होता है। मिश्र धन की परसेंटेज जो होगी इस सवाल में वो 100 प्लस ये 10 का और 3 का गुना होगा तो 30 रुपए होगा। तो हमारा जो मिश्र धन होगा वो 130% होगा। यानी इस सवाल के अंदर जो मिश्र धन की परसेंटेज है वो 130 रुपए है। ये जो मूलधन होता है ये हमेशा 100% के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे 100% बराबर 5,000 और हमें ज्ञात करनी है 130% की वैल्यू। 2 जीरो से 2 जीरो यहीं पर कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 130 बराबर ये 50 गुना 130, 2 जीरो तो हम ये एज इट ही लगा लेंगे और 5 की 13 से गुना करने पर 13 पंजे 65। तो हमारा जो मिश्र धन होगा वो 6500 रुपए होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 10,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद मिश्र धन ज्ञात करना है। तो मिश्र धन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम मिश्र धन की परसेंटेज बनाएंगे। मिश्र धन की जो परसेंटेज होगी वो 100 प्लस और ये 10% से 2 साल का ब्याज यानी 20 रुपए। तो मिश्र धन की जो परसेंटेज हुई वो 120% होगी। ये जो मूलधन होता है ये हमेशा 100% के बराबर होता है, इसलिए लिखेंगे 100% बराबर 10,000। हमें मिश्र धन ज्ञात करना है और मिश्र धन की परसेंटेज है 120 रुपए। 2 जीरो से 2 जीरो हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो 1% की जो वैल्यू होगी वो 100 होगी और 120% की जो वैल्यू होगी वो 100 गुना 120। 12 की 1 से गुना करेंगे तो 12 आएगा और ये 000 एज इट लिखेंगे। तो 12,000 जो होगा हमारा वो मिश्र धन होगा। कहीं भी ऑप्शन में 12,000 नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है। हम किसी भी ऑप्शन को 12,000 रुपए बना सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 8,000 रुपए पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करो। तो जो मिश्र धन की परसेंटेज है वो 24 प्लस 100 होगी, यानी मिश्र धन हमारा जो है वो 124% है। ये 8,000 जो है ये 100% की वैल्यू है, इसलिए 100 से डिवाइड होगा और गुना 124 करेंगे क्योंकि हमें 124 की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे। अब 124 की और 80 की गुना करेंगे। सबसे पहले ये जीरो लगा लेते हैं और 8 की 4 से गुना करेंगे, 8 चौक 32, हासिल 3 होंगे, 8 दूनी 16 और 3 हासिल के 19, वापस हासिल 1 होगा, 8 एकम 8 और 1 हासिल का 9। तो 9,920 रुपए जो होगा वो हमारा मिश्र धन होगा। यहाँ पर भी क्वेश्चन मिसप्रिंट है, तो हमारा राइट आंसर जो होगा 9,920 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 1,000 रुपए पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। तो मिश्र धन की परसेंटेज बनाएंगे। सबसे पहले हम 10 और 2 की गुना करेंगे जो कि 20 होगी। तो 100 प्लस 20 बराबर 120। तो मिश्र धन की जो परसेंटेज है वो 120 है। हमें 120% की वैल्यू निकालनी है। अब चूंकि ये मूलधन है और 100% की वैल्यू है, इसलिए 1000 डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई बाई 120। 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे। ये 10 120 के साथ गुना करेगा तो 1200 होगा, इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 10,000 रुपए पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए मिश्र धन होगा। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, मिश्र धन की परसेंटेज बनाएंगे। इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 100 करेंगे। 100 प्लस 12 दूनी 24। तो मिश्र धन की जो परसेंटेज हुई वो 124 हुई। ये जो वैल्यू है हमारी मूलधन, ये 100% की वैल्यू है। 10,000 बटे 100 और गुना 124।
2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे, 100 की अगर 124 से गुना करेंगे तो 12,400 होगा, इसलिए जो मिश्रधन होगा वो 12,400 होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूलधन ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। तो क्वेश्चन में लिखा है कितनी राशि पर 2 वर्ष में 8% वार्षिक दर से 320 रुपए का साधारण ब्याज मिलेगा। आपको याद रखना है ये जो हमारा ब्याज है ये इन दोनों के गुणनफल के बराबर है, और मूलधन जो होता है हमेशा वो 100% होता है। तो 8 की और 2 की जो गुना होगी वो 16 होगी, इसलिए 16% जो है वो 320 के बराबर है। 100% की जो वैल्यू होगी 320 बटे 16 गुना 100। 16 दूनी 32, यहाँ पर 20 आया और गुना करते हैं 100 से। 100 गुना 20 बराबर 2000, तो इसलिए जो मूलधन होगा वो 2000 रुपए होगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है यदि 5 वर्ष में 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 1500 रुपए है तो मूलधन क्या होगा। आपको ध्यान रखना है ये जो ब्याज है वो हमेशा इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, और जब कभी किसी भी सवाल में मूलधन को ज्ञात करने के लिए बोलता है तो हमें 100% की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो हम लिखेंगे ये 6 और 5 की जो गुना होगी वो 30 होगी, तो 30% बराबर होगा 1500। 100% बराबर 1500 बटे 30 गुना 100। 30 पंजे 150, 5 यानी 50 गुना 100। 50 इंटू 100 करेंगे तो 5000 होगा, तो इसलिए मूलधन जो होगा वो 5000 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 1440 रुपए का साधारण ब्याज 4 वर्ष में 12% वार्षिक दर से प्राप्त हुआ, मूलधन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये 12 की और 4 की गुना करेंगे और लिखेंगे 48% बराबर 1440, और हमें फाइंड करनी है 100% की वैल्यू। आपको याद रखना है कि मूलधन हमेशा 100% होता है। तो 1440 डिवाइड बाई 48 और मल्टीप्लाई बाई 100। 48 दिया होते हैं 144, यहाँ पर 30 होगा और गुना 100, तो 30 इंटू 100 बराबर होता है 3000। तो इसलिए इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा वो 3000 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ हमारी वीडियो का अंत होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।